सकल निधानम बालरामधीशं रघुपते प्रिय भक्तं वाति जातं नमामि। तुलसी जी के पद बारंबार मनाए, गुण गावन सिया राम के, हनुमत होए सहाय, हनुमत होए सहाय। लेत सदा सुदीन की, सहज कृपा के धाम, जननी जनक जन भक्त के, जय प्रभु सीताराम। जय जय माता शारदे, जय गज बदन गणेश, जय जय माता शारदे, जय जय माता लक्ष्मी, जय जय भारत देश। यहाँ पर देश से विभिन्न देश से विभिन्न वक्ताओं, महान विद्वान मंच का कुशल संचालन करने वाले भवानी भैया, ढोलक पर बात करने वाले पवन भैया बना ली और पंडित जी बनना तो यहाँ पर विद्युत का कार्य संभालने वाले भैया और यहाँ पर युवा श्रेणी है जो इस सत्कार्य में भगवत कार्य में जो अपना शक्ति का प्रदान कर रही है युवा शक्ति। यहाँ पर परम आदरणीय वंदनीय समस्त मातृशक्ति को परम आदरणीय पितृवृंद, सज्जन वृंद, सभी श्रोतागणों को मेरा हृदय से नंदन अभिनंदन। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज शनिवार है, हनुमान जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 2 मिनट भगवत संकीर्तन। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान।
बीती है पल पल छिन छिन में भगवान तुम्हारे चरणों में बिनती है पल पल छिन छिन में भगवान तुम्हारे चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में भगवान तुम अपने चरणों में। दास संसार के ये जितनी भी जॉब है, आप कहते हैं कि कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई राष्ट्रपति है, कोई उपराष्ट्रपति है, लेकिन है कहाँ का? संसारिक जीवों का। लेकिन एक भक्त कहता है कि भगवान मुझे दास बना के रख लेना, तुम अपने चरणों का मुझे दास बनाना। यदि दास बनना है तो भगवान के चरणों का बनो, संतों के चरणों के बनो। आज एक भक्त दास बनने का आग्रह कर रहा है। भगवान का भजन व्यक्ति को संसार से मोक्ष दिला देता है। बत्तासुर ने कहा था कि भगवान मुझे आपका भक्त नहीं बनना, अगर आपको भक्ति करना है तो कैसे करना चाहिए? संतों के चरणों को पकड़ लेना चाहिए। भगवान से मिलना है तो संतों के चरणों को पकड़ लो। संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो यूं समझ लीजिए कि आपको भगवान मिलने में देर नहीं है। बत्तासुर ने कहा भगवान से कि भगवान मुझे आपका दास नहीं बनना है। क्यों? क्यों अहम हरे तव पाद कहेव मूल दासानुदासो भवदास भूयते। हे प्रभु मुझे आपके चरणों का दास नहीं बनना है। भगवान बोले मेरे चरणों का दास नहीं बनना है तो फिर क्या करना है? किसका बनना है तुम्हें दास? और दास बनने की कह रहे हो? बोले कि आपके चरणों में जो रहते हैं, आपके चरणों में जो रहते हैं दास, उन दासों के चरणों में जो रहते हैं दास, उन दासों के चरणों में जो रहते हैं उन दासों का दास बनना है मुझे। भगवान ने कहा अरे भले आदमी, लोग कहते हैं, हर मनुष्य हर प्राणी कहता है कि भगवान मुझे अपना दास बना लो, लेकिन तुम हो कि हमारे दास नहीं बनना चाहते हो। क्यों? क्योंकि बत्तासुर कहता है कि मनुष्य उसी मार्ग पर जाता है, मनुष्य उसी रास्ते से जाता है जिसमें उसको फायदा हो। अच्छा, तो भगवान ने कहा कि दासों का दास बनने में तुझे क्या फायदा दिख रहा है? प्रमाण है? भगवान ने प्रमाण मांगा बत्तासुर से कि तेरे पास प्रमाण है कि दासों से ज्यादा मुक्ति मिलती है? बत्तासुर बोला है ना प्रभु, है तो प्रमाण। बोले क्या? बत्तासुर कहता है तो गजेंद्र मोक्ष की कथा। वहां पर जब गजेंद्र जी पर आपत्ति आई, गजेंद्र जी पर जब विपत्ति का समय आया तो गजेंद्र जी ने आपकी स्तुति गाई, आपको पुकारा, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। जब संसारिक जीवों का साथ छूट जाता है तब व्यक्ति अनन्य प्रेम करके भगवान से जुड़ जाता है। बत्तासुर ने कहा कि गजेंद्र मोक्ष की है ना कथा। गजेंद्र ने आपको बुलाया और आपने क्या किया आपको मालूम है?
भगवान वो ध्यान ही भूल गए कि हमने क्या किया था। भगवान बोले क्या किया था हमने। वज्रासुर कहता है कि आपने गजेंद्र को मोक्ष बाद में दिया था, पहले ग्राह को आपने मुक्ति दी थी। तम बीछा पीड़ित मुझह सहसावती सग्रामाशु शरस कृपयोजहार ग्राहाद विपटादिमुखादिर्णा गजेन्द्रं सपश्यताम् आपने आकर के क्या किया था आपको मालूम है। आपने आकर के भगवान अपने श्री चक्र से सबसे पहले जो गजेंद्र का पैर अपने मुंह में लिए बैठा था ग्राह, उसका आपने अपने श्री चक्र से उसका सबसे पहले उद्धार किया। गजेंद्र का तो मोक्ष आपने बाद में किया था। सबसे पहले तो आपने ग्राह को मोक्ष दिया था। मुझे आपका दास नहीं बनना है, मुझे तो आपके दासों का दास बनना है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान की बजरंगबली बाबा के सानिध्य में रहते हैं। ये पूरा मोहल्ला, ये पूरा बाजार हमारे बाबा बजरंगबली की सानिध्य में रहता है। घर का मुखिया होता है, उससे घर प्रबल रहता है। हमारे बाबा के रहते इन मोहल्ले वालों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मेरे बाबा में इतनी सामर्थ्य है। हम परम सौभाग्यशाली हैं, यहाँ के मोहल्लावासी उनके बहुत ही पुण्य सौभाग्य हैं जो वो बाबा की सानिध्य में रहते हैं। श्री राम जी के अग्रगण्य भक्त हैं श्री हनुमान जी महाराज। भगवान हनुमान जी की विलक्षण भक्ति है श्री राम जी के चरणों में। श्री राम जी ने कहा है, सोने कभी तो ही सान्य उपकारी, सोने कभी तो ही सान्य उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तरहारी, नहीं को सुर नर मुनि तरहारी। भगवान श्री राम जी का इन पर असीम कृपा है। राम जी ने सुंदर कांड में कह रखा है, जब सीता जी की सुध लेकर के हनुमान जी आए थे, उन्होंने कहा कि सुर नर मुनि इनमें कोई भी इतना उपकारी नहीं है जितना आप हो। बंधुओं, एक दिन जब रावण का प्राणांत हुआ था, रावण का अंत हुआ था, तब रावण के तहखाने में विभीषण को राज्य मिला था। रावण के तहखाने में समुद्र मंथन के समय जितने भी रत्न निकले थे वो रावण के तहखाने में थे। विभीषण जी का राज्य हुआ राम जी की कृपा से। तो विभीषण ने उन रत्नों की माला बना करके श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर दी। श्री राम जी के चरणों में समर्पित की। तो वहां पर भाई ऐसा ही समाज लगा हुआ था, तो सभी लोगों की दृष्टि उस रत्न जड़ित माला पर थी, लेकिन बाबा बजरंगबली की दृष्टि केवल श्री राम जी के चरणों में थी। इनका तो ध्यान हमेशा भगवान श्री राम जी के चरणों में ही रहता है। भगवान श्री राम ने चारों तरफ देखा बड़े आश्चर्य से, लेकिन सबकी दृष्टि उस रत्नों की माला पर थी। भगवान श्री राम ने देखा
कि सभासदों में समस्त सभी लोग, सभी बानर, रीछ, भालू जितने भी हैं, सभी इस माला पर लालायत हैं। ये विलक्षण माला थी, रत्नों की माला थी भाई। सभी के उस पर मन था, लेकिन एक हनुमान जी ही थे, उनकी दृष्टि इस माला पर नहीं थी। राम जी ने देखा कि सभी की दृष्टि, हम जिस चीज को चाहते हैं हमें वो चीज मिलती नहीं, अगर मिल जाए तो प्रभु की कृपा है। सभी की दृष्टि उस माला पर थी, पर हनुमान जी की दृष्टि भगवान श्री राम जी के चरणों में थी। राम जी ने उठा करके उस माला को हनुमान जी के गले में डाल दिया। हनुमान जी के गले में माला डाल दी। सभी बानर देखते रह गए भाई, मोहित हो रहे थे उस माला से। जिसको चाह नहीं थी उसको मिल गई, जिनको चाह है उनको मिली नहीं। जिनको चाह थी उनको मिली नहीं, जिसको चाह नहीं थी उसको मिल गई। माला राम जी ने गले में डाली तो हनुमान जी ने क्या किया, उस माला को, उसके जो एक एक मोती थे उनको फोड़ कर देखने लगे और उस मोतियों को फोड़ने लगे। तो विभीषण ने कहा कि हनुमान, ये आप क्या कर रहे हैं? ये कितनी विलक्षण माला है, इतनी सुंदर माला है, तेजवान माला है, आप इसे चकनाचूर कर दिया और माला के मोतियों में देख रहे हो श्री राम कहाँ है? आपकी बात थी मेरे बाबा के शरीर पर लगी, दिल पर आघात कर गई ये बात। बाबा ने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपना वक्ष स्थल को चीर दिया। श्री सीताराम जी का प्राकट्य हृदय में हो गया। श्री सीताराम जी हृदय में दिख गए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक, तिनके पग बंधन से नासई विघ्न अनेक। अब आप बताओ, राम जी के दरबार में श्री हनुमान जी का स्थान कहाँ है? आपने देखा होगा राम जी का दरबार लगता है, वहां पर हनुमान जी कहाँ बैठते हैं? नीचे, श्री राम जी के चरणों में, श्री राम जी के चरणों में। तो एक दिन सभी वानर सेना बड़ी दुखित थी महाराज, और सभी ने आकर के सुग्रीव जी से कहा कि भाई अब आप ये बताओ, वैसे हास विनोद की बात है, भगवान बजरंगबली बाबा का रूप कैसा है? बानर का है ना, बानर का रूप है। यदि आप बताओ, बानर के हाथ में जो चीज लग जाए उससे कोई छीन सकता है क्या? भगवान राम के चरण उनके हाथों में आ गए बाबा के, तो कोई सभा में जितने भी बैठते थे कोई उनके चरणों को स्पर्श नहीं कर पाता था। तो एक दिन सभी ने कहा कि देखिए सुग्रीव जी, हम भगवान श्री राम जी के चरण स्पर्श करने के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन हनुमान जी हैं वो हमें कभी चरणों का स्पर्श नहीं होने देते। अच्छा, तो सुग्रीव जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण ऐसा करो कि हनुमान जी की ड्यूटी चरणों से हटाकर के कहीं अन्यत्र जगह कर दो। हनुमान लक्ष्मण जी ने कहा भाई हमारी सामर्थ्य नहीं है, प्रभु श्री राम से कौन कहेगा कि अपने दास को तुम हटाकर के कोई और ड्यूटी दे दो। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हाँ एक बात है, एक बात से बात बन सकती है, सीता माता के पास चले जाओ। सीता माता जी के पास गए सभी लोग। उन्होंने अनुनय विनय किया कि माता हमारी बड़ी हार्दिक इच्छा है, हमने कभी प्रभु श्री राम के चरण नहीं देख पाए, हनुमान जी कभी हमें बैठने ही नहीं देते, हनुमान जी हमें कभी बैठने ही नहीं देते। अच्छा, सीता माता समझ गई ये सभी सभासद हैं जो भगवान हनुमान जी महाराज की महिमा को जानना चाहते हैं, हनुमान जी की महिमा को जानना चाहते हैं। सीता माता ने दूसरे ही दिन राम दरबार के प्रवेश द्वार पर लिखवा दिया गया कि हनुमान का दरबार में जाना निषेध है। भाई सभी लोग जा रहे हैं, बड़े खुश हैं कि आज तो भाई हमें हनुमान जी के चरण, श्री राम जी के चरणों का दर्शन होगा, श्री राम जी के चरणों में बैठने के लिए हमें आज मौका मिला है। जैसे ही हनुमान जी ने दरबार में प्रवेश करना शुरू किया, क्या ऊपर दृष्टि को किया तो देखा कि हनुमान जी का दरबार में प्रवेश निषेध है। हनुमान जी की आंखें छलक आई, हनुमान जी रोने लगे, भाई ऐसा क्या मैंने कर दिया, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे कि मेरा दरबार में ही प्रवेश निषेध कर दिया। हनुमान जी तो भाई रोने लगे। राम जी आए तो हनुमान जी थोड़ा साइड से हो गए कि भाई भक्त को रोता हुआ भगवान कभी नहीं देख सकता।
हनुमान जी थोड़ा साइड से हो गए, राम जी दरबार में प्रवेश कर गए और देखा चरणों में चवर कोई हिला रहा था, ध्वजा कोई और पकड़े था, चरणों की सेवा कोई और लिए था। राम जी को हनुमान जी बिना उन्हें अच्छा ही नहीं लगता दरबार में। उन्होंने देखा कि हनुमान नहीं है, पूछा लक्ष्मण हनुमान कहाँ है? कहा कि हनुमान बाहर खड़े हैं, उनका निषेध है इस भवन राज दरबार में आना। अच्छा, ये ऐसा अपराध किसने करने का साहस किया? सीता माता बोली कि मैंने वर्जित किया है प्रभु श्री हनुमान जी को दरबार में आने से। क्यों किया देवी आपने? श्री राम जी से बोली सीता माता कि हनुमान जी कभी आपके चरणों को छोड़ते नहीं थे और अन्य सभी सभासद लालायत रहते थे तुम्हारे चरणों में जाने के लिए। तो आज हनुमान जी को हमने प्रवेश ही करना वर्जित कर दिया, इसलिए बाहर खड़े हैं। प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। बोला लक्ष्मण तुरंत हनुमान जी को अंदर लेकर के आओ। हनुमान जी को तुरंत लाया गया। रोते रोते कांपते कांपते हनुमान जी बोले दास से क्या अपराध बन गया प्रभु? इस दास से क्या गलती हो गई? आपने क्यों अपने चरणों से दूर कर दिया? श्री राम जी ने बात संभाली। श्री राम जी ने कहा कि हनुमान आज आपके लिए हमने एक अनोखी सेवा रखी है। अच्छा, क्या सेवा है महाराज? बताइए। सिरधर आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा तो ये परम धर्म है, आप आज्ञा कीजिए। प्रभु ने आज्ञा की कि आज देखो चवर तो कोई और बुला रहा है और ध्वजा भी कोई और पकड़े है, और आप ऐसा करो आज हमें जब भी कहीं झमाई आए तो आप चुटकी बजा दिया करो। ऐसी विलक्षण सेवा दी श्री राम जी ने हनुमान जी महाराज को। और जब श्री राम जी सभा में बैठे हैं, ऐसी सभा लगी है, हनुमान जी बैठ गए सामने। अब ये तो नहीं कि झमाई उसी टाइम पर आ गए, सीधे मुंह पर करके बैठे हैं। तो अब राम दरबार में इधर भी मुंह करते हैं उधर भी करते हैं। तो हनुमान जी अब देखो सभा ऐसे लगी है तो इधर मुंह किया तो हनुमान जी इधर छलांग लगाई तो ना जाने किसके मूड पर बैठ जाते हैं। इधर देखा प्रभु की दृष्टि इधर तो इधर छलांग लगाई तो पता नहीं किसके ऊपर। अब भाई सभी सभासद में हलचल हो गई कि भाई इनकी तो सेवा चरणों में ही ठीक थी, इनकी सेवा चरणों में ही ठीक थी। माता सीता ने कहा आज एडजस्ट कर लो, कल से फिर वही होगा। ऐसी विलक्षण सेवा श्री हनुमान जी ही कर सकते हैं और श्री राम जी ही दे सकते हैं। 2 मिनट भगवत संकीर्तन करेंगे, उसके बाद वाणी को विराम देती हूँ। मगन है राम धुन में जो भगत उनका निराला है।